Hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 2025 के पेपर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसका डिस्कशन हम लोग कंप्लीट कर देंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेक्शन सी और सेक्शन डी को कवर किया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सेक्शन ई को कवर करने वाले हैं एंड दिस इज द लास्ट सेक्शन फॉर 2025 पेपर एंड दिस इज द लास्ट पार्ट फॉर बायोलॉजी बोर्ड बस्टर सीरीज 2025 पेपर डिस्कशन। ठीक है, चलो अब इसके अंदर आपको तीन क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स। ठीक है, यानी कि 5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है एंड तीन क्वेश्चन है, यानी कि दिस सेक्शन इज फॉर 15 मार्क्स। ओके, दिस सेक्शन इज फॉर 15 मार्क्स। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। अब आपको या तो ऑप्शन ए अटेम्प्ट करना है या ऑप्शन बी अटेम्प्ट करना है, यानी कि आपको ऑप्शन दिए हुए। ठीक है, इंटरनल चॉइस दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉल्ट, MALT। ठीक है, वेयर इज इट लोकेटेड इनसाइड आवर बॉडी। सो माल्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, एंड वेयर इट इज लोकेटेड विद इन द लाइनिंग of the major tracts like respiratory, digestive और urogenital tract। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, एक्सप्लेन साइटोकाइन बैरियर्स। अब साइटोकाइन बैरियर्स कौन से होते हैं? Virus infected cells secrete proteins called interferons, which protect non-infected cells from further viral infection। यानी कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, वो सेल्स जो वायरस की वजह से इफेक्ट हो गए हैं ना, वो कुछ प्रोटीन सीक्रेट करते हैं जिनका नाम होता है इंटरफेरोन। अब ये जो इंटरफेरोन होते हैं, ये नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं कि उनको कम से कम वायरल इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, तो ये जो बैरियर्स होते हैं इनको साइटोकाइन बैरियर्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, इनको क्या नाम दिया जाता है? साइटोकाइन बैरियर्स का नाम दिया जाता है। अब नेम द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज इट वर्क। यानी कि आपको एड्स के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो बताना है एंड क्या प्रिंसिपल होता है वो आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट भी एक बार देख लो। बोन मैरो एंड थाइमस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन इम्यून सिस्टम, एक्सप्लेन हाउ दे आर एबल टू अचीव दिस। यानी कि ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर या ह्यूमन इम्यूनिटी के अंदर बोन मैरो और थाइमस का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको बताना वो किस तरीके से इसको अचीव करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं। ये क्वेश्चन है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स का ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से पूछा हुआ है। देखेंगे ऑप्शन में कहाँ से पूछा हुआ है। चलो, सबसे पहले अगर बात की जाए डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स की, दैट इज एलाइसा। इसको बहुत फेमसली जो है हम लोग एलाइसा ही बोलते हैं। फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। ठीक है, अब एलाइसा जो होता है ना, इसका जो प्रिंसिपल होता है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एलाइसा की जो फुल फॉर्म है ना, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 मार्क्स में हो सकता है आपसे पूछ ले व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलाइसा। ठीक है, फिर पूछ ले व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन, कहाँ यूज होती है, तो आप क्या लिखेंगे? क्या दैट इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स। ठीक है, तो आप इस तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। अब अगर बात की जाए यहाँ पे प्रिंसिपल की बात हो रही है, तो दैट कैन ऑल्सो बी PCR या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जहां पर न्यूक्लिक एसिड को एम्प्लीफाई किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि बोन मैरो और थाइमस ह्यूमन इम्यूनिटी या ह्यूमन इम्यून सिस्टम में किस तरीके से रोल प्ले करते हैं। क्या करते हैं वो? बेसिकली दे प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड मेचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनके मेच्योरेशन के लिए एंड उनकी डेवलपमेंट के लिए जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं वो बोन मैरो और थाइमस करते हैं। ठीक है, इमेच्योर लिम्फोसाइट्स जो होते हैं दे डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। यानी कि जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स के अंदर डिफरेंशिएट हो जाते हैं। बोन मैरो क्या होता है? इट इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, बोन मैरो क्या होता है? इट इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन जहां पर all the blood cells are produced including lymphocytes, and some lymphocytes migrate to thymus,
अब उन्हीं में से कुछ जो आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं क्या करते हैं, थाइमस की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं फॉर फर्दर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। ओके, चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। थोड़ा सा आई वुड से कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, बट कुछ पार्ट्स इसके इजी थे। ओके, चलो ऑप्शन वाला देखते हैं। ऑप्शन में आपसे ये पूछा हुआ है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से, वहीं से है ना। यानी आप देख रहे हो ये जो क्वेश्चन है आपसे, सेम यूनिट से आपसे ऑप्शन पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर किसी ने ह्यूमन हेल्थ वाला नहीं किया वो ये वाला देख सकता था, ठीक है। अच्छा, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड फिल HIJKL एंड M। अच्छा, अब ये आपको यहाँ पर फिल करने हैं। यहाँ पर आपको बायोएक्टिव मॉलिक्यूल दिया हुआ है, कौन से ऑर्गेनिज्म के थ्रू ऑब्टेन होता है, क्या कैटेगरी है उसकी वो आपको बताना है, और उसका क्या यूज है आपको वो बताना है, ठीक है। सब नहीं बताने हर एक के। जैसे यहाँ पे देखो ब्यूटायरिक एसिड है, ब्यूटायरिक एसिड कौन से ऑर्गेनिज्म से मिलता है वो, कैटेगरी क्या है वो, उसका यूजेस आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपको टेबल फिलअप करना है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, व्हाई आर बैक्यूलोवायरसेस यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है। यानी कि बैक्यूलोवायरसेस को एज बायो कंट्रोल एजेंट्स क्यों यूज किया जाता है वो आपको बता, ठीक है। अब अगर बात की जाए ब्यूटायरिक एसिड की, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से ऑब्टेन होता है, आंसर एच का हो जाएगा ये। अच्छा, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम क्या होता है, इट इज अ बैक्टीरिया, तो आई क्या हो जाएगा, दैट इज बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, मोरेस्कस परप्यूरियस से क्या मिलता है, स्टैटिन, ठीक है। एंड इट इज अ फंगस, ठीक है, इट इज अ फंगस, ठीक है। अब अगर बात की जाए साइक्लोस्पोरिन ए की, ठीक है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, एंड उसका यूज क्या होता है, इट इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसेंट, ठीक है। यानी कि वो क्या करता है बेसिकली, इट सप्रेस इम्यून सिस्टम इन पेशेंट्स विद न्यूली ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स, ठीक है। इसके बारे में ना हम ऑलरेडी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, ठीक है। आप चाहो तो उनकी वीडियोस को जाके एक बार दोबारा से रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब बैक्यूलो वायरसेस की अगर बात की जाए, ठीक है, क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था कि बैक्यूलो वायरसेस को एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स क्यों यूज किया जाता है। सो जो बैक्यूलो वायरसेस होते हैं ना, दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक। सबसे पहले हर स्पीशीज को ये अटैक नहीं करेंगे, हर स्पीशीज पे एक्ट नहीं करेंगे। नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, ठीक है। यानी कि ब्रॉड रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम इनका नहीं होता, दे हैव अ वेरी नैरो रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम। यानी कि नॉन टारगेट स्पीशीज पे इनका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इतना लिख दोगे वहां पे आपने जस्टिफाई कर दिया कि इसलिए इसको हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये किसी प्लांट के ऊपर, किसी एनिमल के ऊपर, या फिर किसी अदर नॉन स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालेंगे, ठीक है। तो इनको हम लोग एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई वुड से ये भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा था। बट अगर आपने इसको याद किया हुआ है, लाइक कौन सा ऑर्गेनिज्म से आपको क्या बायोएक्टिव मॉलिक्यूल या एंजाइम मिल रहा है, उसकी क्या यूजेस है, तो फिर बहुत इजी था, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अब इसमें भी ऑप्शन है, अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। देख रहे हो सीबीएसई कितना भर भर के ऑप्शंस दे रहा है आपको। चलो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए का सब पार्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सेल्स एनक्लोज्ड इन अ मेच्योर मेल गेमेटोफाइट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि मेच्योर मेल गेमेटोफाइट ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो दो सेल्स होते हैं, आपको उनके बीच में डिफरेंशिएट करना है, ओके। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो शोइंग द मोड्स ऑफ पॉलिनेशन, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अच्छा, यहाँ पे आपको मोड्स ऑफ पॉलिनेशन दिए हुए हैं, आपको बताना है ये क्वेश्चंस के आंसर, ओके। The diagram shows three methods of pollen transfer in plants. Examine them carefully and write the technical term used for pollen transfer 1 2 3 के लिए, ओके, ठीक है। यानी कि ये जो pollen ट्रांसफर हो रहा है आपको बताना है कि इनका नाम क्या क्या है, ठीक है, ओके। क्या क्या टेक्निकल टर्म्स यूज होती है, ओके। हाउ डू द फॉलोइंग प्लांट्स अचीव पॉलिनेशन सक्सेसफुली। वाटर लिली और वैलिसनेरिया के अंदर किस तरीके से पॉलिनेशन का प्रोसेस अकर करता है, आपको वो बताना है। राइट द एडवांटेजेस ऑफ पोलन ट्रांसफर इन
मेथड थ्री, ठीक है, यानी कि मेथड थ्री के अंदर जो पोलन ट्रांसफर के एडवांटेजेस हैं वो आपको बताने हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट वन एंड चैप्टर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए मैच्योर मेल गेमेटोफाइट की, तो वहां पर एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक जनरेटिव सेल होता है। आपको उनके बीच में डिफरेंस बताना है। जो वेजिटेटिव सेल होता है दैट इज बिगर इन साइज, ठीक है। जनरेटिव सेल जो होता है दैट इज स्मॉलर इन साइज। अच्छा, इट इज बिग विद abundant फूड रिजर्व एंड एन irregular शेप न्यूक्लियस। वहां पर abundant फूड रिजर्व होता है एंड irregular शेप न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव सेल जो होता है ना दैट इज वेरी स्मॉल एंड इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ठीक है। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में वो फ्लोट करता है। वेजिटेटिव सेल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। और जनरेटिव सेल क्या करता है, वो दो मेल गैमेट्स को फॉर्म करता है, ठीक है। आप इतना लिख देंगे तो आपको वहां पर मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपने दो डिफरेंसेस लिख दिए, दैट इज इनफ। अब आपसे यहाँ पर आपसे कुछ पॉलिनेशन के मीन्स दिखाए हो, आपको इनके लिए टेक्निकल टर्म्स बतानी है। अगर फर्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम फ्लावर के अंदर, विद इन द सेम फ्लावर, एंथर जो है, ठीक है, देखो क्या हो रहा है, बेसिकली एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर जो हो रहा है वो विद इन द सेम फ्लावर हो रहा है। सेम फ्लावर हो रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ऑटोगैमी। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑटोगैमी, क्योंकि विद इन द सेम फ्लावर वहां पर पोलन का ट्रांसफर हो रहा है। चेक कर लेते हैं, फर्स्ट इज ऑटोगैमी। अब देखो सेकंड के अंदर क्या हो रहा है, सेम प्लांट में दो डिफरेंट फ्लावर्स है एंड एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के, सेम प्लांट पे, ठीक है, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। सेम प्लांट है यहाँ पर एंड डिफरेंट फ्लावर है, वहां पर पोलन का ट्रांसफर हो रहा है। जब ये वाली कंडीशन होती है तो उसका नाम क्या होता है, दैट इज गाइटोनोगैमी। दैट इज गाइटोनोगैमी। एंड यहां पर क्या हो रहा है, डिफरेंट प्लांट्स है। डिफरेंट प्लांट्स पे क्या हो रहा है, एक प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड कर रहे हैं, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है जीनोगैमी, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, जीनोगैमी। जैसे ही आपने इतना कर दिया आपको वहां पर मार्क्स मिल जाएंगे, वेरी इजी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या था, वाटर लिली एंड वेलिस्नेरिया, ठीक है। वाटर लिली में किस तरीके से होगा, बाय इंसेक्ट्स और विंड। वेलिस्नेरिया जो होता है वहां पर जो पॉलिनेशन होता है दैट इज बाय द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। वहां पर वाटर जो होता है वो पॉलिनेटिंग मीन्स होता है, ठीक है। वहां पर जो पॉलिनेशन होता है दैट इज थ्रू वाटर, ठीक है। अब मेथड थ्री क्या था, ये था जीनोगामी। आपको इसके एडवांटेजेस बतानी है। देखो यार, वहां पे ना आपको क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि सेम प्लांट के अंदर नहीं हो रहा है, बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स हो रहा है। वहां पर जेनेटिक वेरिएशन आ जाएगी, हेल्दियर ऑस्प्रिंग होंगे। एंड अगर वेरिएशन आ रही है तो इवोल्यूशन के जो चांसेस है वो इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। इवोल्यूशन के जो चांसेस है वो इम्प्रूव हो जाएंगे। रिसेसिव कैरेक्टर्स जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। डिजीज रेजिस्टेंस इंप्रूव होगा। देयर विल बी नो इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। इनमें से आप एक आधे पॉइंट्स लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाए, ठीक है। इतने पॉइंट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, ये भी आई वुड से कि इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, हाँ मुझे लगा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन से होगा। सो दिस इज फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देख रहे हो आप, ऑप्शन में ना आपसे सेम यूनिट से क्वेश्चन पूछे हुए, चैप्टर बदल दिया उन्होंने, ठीक है। सोचो अगर सेम चैप्टर से पूछ लेते और आपको वो चैप्टर नहीं आता होता तो आपका पूरा क्वेश्चन चला जाता है ना। चलो, बट सीबीएसई इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, आपको नहीं पता है, हो सकता है वैसे भी पूछ ले। सो प्रिपेयर ईच एंड एवरी चैप्टर, ओके। चलो यार, 13 चैप्टर्स हैं आपके,
उनको तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर ही सकते हो ना, है ना। 3 चैप्टर पहली यूनिट में है, उसके बाद में आपके 3 चैप्टर नेक्स्ट यूनिट में है, 2 नेक्स्ट में है, 2 नेक्स्ट में एंड 3 लास्ट में, तो 13 चैप्टर्स तो आप लोग कर सकते हो ना। चलो, गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन ओवम सराउंडेड बाय अ फ्यू स्पर्म्स, ठीक है। दिस इज द डायग्राम ऑफ ओवम, यहाँ पे स्पर्म सराउंडेड है। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब यहाँ पे आपको देखो पी क्यू आर लेबलिंग दी हुई है। दिस इज द स्पर्म पी, स्पर्म क्यू, स्पर्म आर। आपको इनकी फेट बतानी है, ठीक है, आपको इनकी फेट बतानी है। अच्छा, दिस इज द जोना पेलुसिडा लेयर एंड दिस इज, दीज आर शोइंग द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, ठीक है। अच्छा, जोना पेलुसिडा लेयर का क्या रोल होता है इस प्रोसेस के अंदर, वो आपको बताना है। एनालाइज द चेंजेस अकरिंग इन द ओवम आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म, यानी कि जब स्पर्म एंटर कर जाते हैं ना, उसके बाद में ओवम के अंदर क्या क्या चेंजेस अकर करते हैं वो आपको बताना है। हाउ एक्रोसोम एंड मिडल पीस ऑफ ह्यूमन स्पर्म आर एबल टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात की जाए फेट की, तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिल रहा है कि ये जोना पेलुसिडा लेयर को पेनेट्रेट कर पा रहा है, दैट मीन्स जो पी होगा दैट विल बी एबल टू एंटर द ओवम। क्यू और आर जो है ये एंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्यू और आर वाला जो स्पर्म है ये एंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगी इनकी फेट। जोना पेलुसिडा लेयर की, अच्छा ठीक है, दे आर एबल टू पेनिट्रेट और फर्टिलाइज, ठीक है। अब जो पेनिट्रेट करेगा वहां पर फर्टिलाइजेशन अकर होगी, ठीक है। क्यू और आर जो है दे आर अनेबल टू पेनिट्रेट और फर्टिलाइज, ठीक है। अब जोना पेलुसिडा लेयर के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे, देखो, या जोना पेलुसिडा लेयर क्या रोल प्ले कर रही है। जैसे स्पर्म कम्स इनटू कांटेक्ट विद जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ ओवम, तो वहां पर क्या होता है, मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस अकर होने स्टार्ट हो जाते हैं जिनकी वजह से एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, जिनकी वजह से एडिशनल स्पर्म्स की जो एंट्री है ओवम के अंदर ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो वो जो रोल है वो जोना पेलुसिडा लेयर वहां पर प्ले कर रही है। अब क्या क्या चेंजेस अकर कर रहे हैं ओवम के अंदर, एंट्री ऑफ स्पर्म इट इंड्यूसेस कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte, यानी कि जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा वहां पर सेकेंडरी oocyte का मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, एंड वहां पर सेकेंडरी पोलर बॉडी एंड हेप्लॉइड ओवम, जिसको हम लोग ऊटिड भी बोलते हैं, वो वहां पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। देखो, आपको प्रोसेस याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे, वरना आपको क्वेश्चन मुश्किल ही लगेगा, ठीक है। चलो, अब अगर बात की जाए एक्रोसोम की, ठीक है, एक्रोसोम और मिडिल पीस का क्या रोल होता है। एक्रोसोम जो होता है ना, इट इज फिल्ड विद एन एंजाइम दैट हेल्प्स द स्पर्म टू एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, ओके। यानी कि एक्रोसोम के अंदर वो एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो क्या करता है, बेसिकली स्पर्म को हेल्प करता है ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करने में। अब मिडल पीस के अंदर क्या होता है, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे, वहां पर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे फॉर मूवमेंट, ठीक है। तो यानी कि स्पर्म मोटिलिटी को इम्प्रूव करने में मिडल पीस क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल वहां पर प्ले करता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आई वुड से कि इट वाज अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, ठीक है, इट वाज अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, ठीक है। नाउ इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 33। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। अब यहाँ पे भी आपको ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में से एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यानी कि आपको तीनों क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस देखने को मिल रही है, ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिल रही है। फर्स्ट इज परफॉर्म अ क्रॉस बिटवीन टू सिकल सेल कैरियर्स, ओके। What ratio is obtained between a carrier, disease free and diseased individual in F1 progeny? Okay. जैसे ही बच्चा इतना पढ़ता है ना, बच्चा घबरा जाता है, ठीक है। ओके, नेम द नाइट्रोजनस बेसिस सब्स्टिट्यूटेड इन द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इन दिस डिसीज, ओके। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट क्या है, explain the difference in inheritance pattern of flower color in garden pea plant and snapdragon plant
विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। यानी कि फ्लावर कलर किस तरीके से, ठीक है, फ्लावर कलर का क्या इनहेरिटेंस पैटर्न है गार्डन पी प्लांट में और स्नैप ड्रैगन प्लांट के अंदर, वो आपको बताना है विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, ठीक है। यानी कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। ओके, एंड वेरिएशन। चलो, ऑप्शन में क्या है, और explain with the help of well-labeled diagram how lac operon operates in E. coli molecular basis of inheritance। यानी कि लैक ओपेरॉन ई कोलाई के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर किस तरीके से ऑपरेट करता है एंड इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर किस तरीके से ऑपरेट करता है, वो आपको एक डायग्राम की हेल्प से बताना है। याद है जब हमने फर्स्ट पार्ट किया था वहां पे मैंने बताया था कि ड्रॉ डायग्राम, जहां पे जरूरत हो या जहां पे मेंशन हो वहां तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। व्हाई? बिकॉज वी आर बायोलॉजी स्टूडेंट्स, ठीक है, सो डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। अब सबसे पहले बात हो रही है, पार्ट ए को देखते हैं। दो सिकल सेल कैरियर्स के बीच में आपको क्रॉस बनानी है एंड आपको रेशो बताना है कैरियर डिसीज फ्री और डिसीज इंडिविजुअल का क्या रहा F1 प्रोजेनी में, और कौन सा नाइट्रोजेनस बेस सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। अब देखो, इनके जो पेरेंट्स होंगे, ठीक है, इनके जो पेरेंट्स होंगे, क्वेश्चन ना बहुत ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे जल्दी नहीं करनी है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्रॉस जो है वो दो सिकल सेल कैरियर्स के बीच में है। कैरियर्स के बीच में अगर क्रॉस होगी तो उनका जीनोटाइप ये रहा होगा, ठीक है। अब ये क्यों रहा होगा ये हमने बहुत डिटेल में लेक्चर में कवर किया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, ठीक है। दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं तो उनका जो जीनोटाइप रहा होगा वो ये रहा। यहाँ से गैमेट्स कौन कौन से आएंगे, HbA, HbS, HbA, HbS। इनके बीच में जब क्रॉस होगी तो क्रॉस के अंदर जो F1 प्रोजेनी होगी उसके अंदर हमको 4 इंडिविजुअल्स देखने को मिले, ठीक है। 4 इंडिविजुअल किस तरीके से देखने को मिले, जब एच बी ए गैमीट के साथ में फ्यूज करेगा तो वहां पे एच बी ए इंडिविजुअल, एच बी ए जीनोटाइप वाला इंडिविजुअल बनेगा। दैट मीन्स वो अनइफेक्टेड इंडिविजुअल होगा, ठीक है। ओके, जब जीनो एच बी ए वाला गैमीट, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट पेरेंट ने क्रॉस किया विद एच गैमेट फ्रॉम सेकंड पेरेंट, वहां पर जो इंडिविजुअल बना दैट विल हैव अ जीनोटाइप एच बी एस, दैट मींस कैरियर वाला, सेम एज पेरेंट्स वाला जीनोटाइप। सिमिलर वे में जब गैमेट एच बी ए गैमेट के साथ में फ्यूज करेगा, ठीक है, वन फ्रॉम पेरेंट वन एंड अनदर फ्रॉम पेरेंट सेकेंड, तो वहां पर जो इंडिविजुअल बनेगा दैट विल ऑल्सो बी कैरियर, उसका भी जो जीनोटाइप होगा दैट विल बी सेम एज पेरेंटल जीनोटाइप। एंड जब एच बी एस के साथ में क्रॉस करेगा तो वहां पर जो इंडिविजुअल होगा दैट विल बी इफेक्टेड, ठीक है। ये जो एस है वहां पे वो दिखाई रहा है ना सिकल सेल के लिए, ठीक है। तो दैट मीन्स वहां पे जो रेशो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, या तो आप इसको 1:2:1 भी लिख सकते थे, वो कैसे होता, अनइफेक्टेड, ठीक है, उसके बाद में कैरियर एंड डिजीज्ड। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, किसी भी तरीके से आप रेशो को डिपिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ था रेशो कैरियर डिजीज फ्री एंड डिजीज, तो उसी तरीके से दिखा दिया कैरियर डिजीज फ्री एंड डिजीज, ठीक है। तो आपने क्रॉस बनानी है। अब पेरेंटल जीनोटाइप दिखाएंगे, ठीक है, दोनों पेरेंट्स दिखाएंगे उनके जीनोटाइप, कौन कौन से गैमीट्स आएंगे एंड आप उनके बीच में क्रॉस दिखाएंगे, आप इंडिविजुअल्स दिखाएंगे, उसके बाद में आप वहां पर रेशियो लिखोगे, ठीक है। जैसे आप इतना कर दोगे आपको वहां पर मार्क्स मिल जाएंगे। विच नाइट्रोजनस बेस इज सब्स्टिट्यूटेड, एडेनिन जो होता है दैट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय थाइमिन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। एडेनिन जो होता है ना दैट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय थाइमिन, ठीक है। तो ये जो हुई बात ये हो गई हमारे फर्स्ट पार्ट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। सेकेंड पार्ट में आपको फ्लावर कलर का इनहेरिटेंस पैटर्न बताना है वन जनरेशन के अंदर गार्डन पी प्लांट और स्नैपड्रैगन में, ठीक है। अब देखो, गार्डन पी प्लांट के अंदर तो सिंपल हो जाएगा क्योंकि वहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो जाएगा, ठीक है। गार्डन पी प्लांट के अंदर क्या हो जाएगा,
वायलेट कलर जो होता है दैट इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट कलर। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप पेरेंटल जीनोटाइप दिखाओगे, वायलेट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, इनके गैमीट्स हैं, आप यहाँ पर क्रॉस दिखाओगे, एंड आप दिखा दोगे कि वहां पर जो रेशो होगी क्या हो जाएगी, बेसिकली वहां पर ऑल फ्लावर्स विल बी वायलेट। ठीक है, अब अगर स्नैपड्रैगन वन प्रोजेनी जो होंगी दैट विल बी पिंक कलर। ठीक है, क्योंकि वहां पर रेड कलर, देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, अब ध्यान से समझो। स्नैपड्रैगन के अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो होगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या होगा, कोई एक पर्टिकुलर जीनोटाइप जो है वो कंप्लीटली खुद को नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा F1 जनरेशन के अंदर। F2 के अंदर क्या देखने को मिलेगा, देखो F1 के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि हमको कोई ऐसा जीनोटाइप देखने को मिलेगा इंडिविजुअल्स के अंदर, या ऐसा फ्लावर कलर देखने को मिलेगा जो ना पेरेंट वन का था ना पेरेंट टू का था, यानी कि ना डोमिनेंट पेरेंट का था ना रिसेसिव का था। F2 जनरेशन के अंदर क्या हो जाएगा, वहां पर जो जीनोटाइप होंगे वो हमको पेरेंट वन के भी देखने मिलेंगे, पेरेंट टू के भी, एंड कुछ जो होंगे वो ना तो पेरेंट वन को रिजेंबल करेंगे ना पेरेंट टू। ठीक है, बट हमने F2 जनरेशन की बात नहीं करनी, हम सिर्फ F1 जनरेशन की बात कर रहे हैं। F1 जनरेशन के अंदर क्या हो जाएगा, ऑल द F1 प्रोजेनी विल बी ऑफ पिंक कलर। व्हाई, बिकॉज रेड कलर यहाँ पर कंप्लीटली डोमिनेट नहीं होगा ओवर द रिसेसिव व्हाइट कलर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप क्रॉस बनाओगे, यहाँ पे रेड फ्लावर्स, व्हाइट फ्लावर्स, यहाँ पे गैमेट आए, क्रॉस तो इसी तरीके से बनेगी, बट जो फ्लावर कलर होगा दैट विल नॉट बी रेड, ओके दैट विल बी पिंक। ठीक है, दैट विल नॉट बी रेड, इट विल बी पिंक। ठीक है, सो ऑल द फ्लावर्स विल बी पिंक कलर। ठीक है, जैसे आपने इतना कर दिया आपको वहां पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आप प्रोसेस बहुत इजीली बना सकते हैं। आई वुड से कि सेकंड वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा इजी था एज कम्पेयर टू फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलो लास्ट पार्ट देखते हैं। आपको बताना है लैक ऑपेरॉन किस तरीके से वर्क करता है ई कोलाई के अंदर, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर में और एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर में। ठीक है, आपको डायग्राम की हेल्प से बताना है, हम डायग्राम ही देखते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया हुआ है। ठीक है, लैक ऑपेरॉन का इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर एंड इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। ठीक है, अब इसको ना आप बहुत ध्यान से देखना। ओके, इसको आप बहुत ध्यान से देखना। अब देखो डायग्राम को ना ध्यान से देखो। ठीक है, ये आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाया हुआ है। अब डायग्राम को अगर आप बहुत ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाया हुआ है प्रोमोटर ऑफ रेगुलेटर जीन। ठीक है, दिस इज द प्रोमोटर ऑफ रेगुलेटर जीन। ठीक है, दोनों डायग्राम्स के अंदर ना लेबलिंग सेम है, मैं एक जगह पे लिख देती हूँ। ठीक है, प्रोमोटर ऑफ रेगुलेटर जीन। उसके बाद में आई जो है, ठीक है आई क्या है, दैट इज इंड्यूसर। ठीक है, आई क्या हो जाएगा, दैट इज इंड्यूसर। ठीक है, ओके लिख देती हूँ मैं, लैक आई दैट इज इंड्यूसर। बहुत ही गंदी राइटिंग आ रही है, जस्ट अ मिनट। लैक आई इज इंड्यूसर। ठीक है, ये जो पी है दैट विल रिप्रेजेंट प्रोमोटर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट विल रिप्रेजेंट प्रोमोटर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। ओके, प्रोमोटर ऑफ स्ट्रक्चर जीन। ओ स्टैंड्स फॉर ऑपरेटर। ठीक है, Z is for beta galactosidase, Y is for permease and A is for trans-acetylase। ठीक है, अब देखो क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर के अंदर क्या होगा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर के अंदर क्या होगा ना, बहुत ध्यान से इस बात को समझना, मैं आपको आराम से समझाती हूँ, फिर आपको डायग्राम बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इंड्यूसर जब प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि वहां पर क्या है, बेसिकली लैक्टोज आपका प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, लैक आई जीन जो होगा वो हमेशा एक्टिव रहेगा। ठीक है, इंड्यूसर के केस में जो लैक आई जीन होगा वो एक्टिव रहेगा। जब वो एक्टिव रहेगा दैट मीन्स वो रिप्रेसर एमआरएनए प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जब वो एक्टिव रहेगा दैट मीन्स वहां पर वो क्या करेगा, बेसिकली रिप्रेसर एमआरएनए को प्रोड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि वो वहां पर एक्टिव है। ठीक है, डायग्राम में आपको दिख रहा है। अब उसके बाद में क्या होगा, अगर रिप्रेसर
एमआरएनए है, ठीक है, देखो वहां पर क्या हुआ, रिप्रेसर एमआरएनए प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो यानी कि वहां पर रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। रिप्रेसर एमआरएनए अगर प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स वहां पर रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। अब लैक्टोज क्या करेगा, वो रिप्रेसर से बाइंड कर जाएगा। लैक्टोज क्या करेगा, वो रिप्रेसर से बाइंड कर जाएगा। अब अगर रिप्रेसर से लैक्टोज बाइंड कर गया, लैक्टोज क्या था, इंड्यूसर था, अब वो रिप्रेसर से बाइंड कर गया, दैट मीन्स रिप्रेसर वहां पर इनएक्टिव, ठीक है, वहां पर रिप्रेसर क्या हो गया, अभी इनएक्टिव हो गया। अब जब रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया, तो क्या वो ऑपरेटर से बाइंड कर पाएगा, ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स वहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज होगा, ठीक है, वहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज होगा वो क्या करेगा, प्रोमोटर से बाइंड कर जाएगा, ठीक है। जो इनएक्टिव रिप्रेसर है वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है, सबसे पहली बात। आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो प्रोमोटर से बाइंड कर जाएगा, एंड वहां पर जो स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन से, जेड, वाई एंड ए, वो क्या हो जाएंगे, वहां पर ट्रांसक्राइब हो जाएंगे, ठीक है। तो एमआरएनए क्या हो गया, ट्रांसलेट हो गया टू फॉर्म बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ट्रांसएसिटाइलेज एंड परमेज। क्यों, क्योंकि वहां पर जो स्ट्रक्चरल जीन्स है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसक्राइब हो जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स लैकोपेरोन इज ओन, ठीक है। एंड जो एंजाइम वहां पर लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए रिक्वायर होते हैं वो वहां पर प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। यही आपको यहाँ पर डायग्राम के अंदर देखने को, ठीक है, यही आपको यहाँ पर डायग्राम के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये हुई बात इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, ठीक है। अब इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर क्या होगा, आपको वो बताना, ठीक है, इसको भी ना बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट एक बार आप समझ लोगे तो मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। अब इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर क्या होगा, इंड्यूसर क्या था, लैक्टोज, ठीक है। अब क्या होगा, जो लैक आई जीन होगा वहां पर क्या करेगा, एक्टिव रिप्रेसर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जब इंड्यूसर प्रेजेंट था तो वहां पर क्या हो रहा था, बेसिकली रिप्रेसर इनएक्टिव था। अब इस केस में क्या होगा, एक्टिव रिप्रेसर प्रोड्यूस होगा। इस केस के अंदर क्या होगा, एक्टिव रिप्रेसर वहां पर प्रोड्यूस होगा। दैट मीन्स रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड करेगा, ठीक है, रिप्रेसर क्या करेगा, ऑपरेटर से बाइंड करेगा। इस बात को ना बहुत ध्यान से समझो। ऊपर क्या हो रहा था, इनएक्टिव रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर सकता, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। इनएक्टिव रिप्रेसर कैनॉट बाइंड टू ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ पे इनएक्टिव, ठीक है, तो यानी कि ये फर्स्ट की बात हो रही है, ठीक है। एक्टिव रिप्रेसर विल बाइंड टू ऑपरेटर, ठीक है, एक्टिव रिप्रेसर क्या करेगा, इट विल बाइंड टू ऑपरेटर, ठीक है, यानी कि बी की बात हो रही है, ठीक है, इसकी बात हो रही है, ठीक है, इंड्यूसर की एब्सेंस में क्या हो जाएगा, वहां पर एक्टिव रिप्रेसर क्या करेगा, ऑपरेटर के साथ में बाइंड कर जाएगा, ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ में बाइंड करेगा, अच्छा नहीं, अब वहां पर क्या हो जाएगा, जैसे ही रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ में बाइंड हुआ, वहां पर आरएनए पॉलीमरेज ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज ब्लॉक हो गया। दैट मीन्स वहां पर जो जीन जेड, वाई और ए थे उनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ठीक है, यानी कि वहां पर कोई भी एंजाइम सिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है, लैकोपेरोन विल बी ऑफ, एंड वहां पर जो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, जो लैक्टोज मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स थे वो वहां पर फॉर्म नहीं होंगे, ठीक है, जो लैक्टोज मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स थे दे विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, बट इस केस में वहां पर प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है, यही आपको देखने को मिल रहा था, ठीक है, रिप्रेसर एमआरएनए था, उससे वहां पर क्या हुआ, रिप्रेसर प्रोटीन बना, ठीक है। ये क्या था, इनएक्टिव रिप्रेसर था विच कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर, ठीक है, बट वहां पर प्रोमोटर से बाइंडिंग हुई थी एंड वहां पर ट्रांसक्रिप्शन हो गया था, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन जब हुआ था तो वहां पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी फॉर्म हुआ, परमिएज भी फॉर्म हुआ, ट्रांसएसिटाइलेज भी
फॉर्म हो गया था। इस केस के अंदर वहां पर क्या है, बेसिकली रिप्रेसर एमआरएनए जो है, ठीक है, यहाँ पर जो रिप्रेसर है दैट इज एक्टिव, ठीक है, वो क्या होगा, बेसिकली एक्टिव होगा एंड वो ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से वहां पर क्या हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज ब्लॉक हो जाएगा। एंड क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज ब्लॉक हो गया है, वहां पर फर्दर ट्रांसक्रिप्शन नहीं अकर होगा, ठीक है, यानी कि वहां पर कोई भी जीन सिंथेसाइज नहीं, कोई भी एंजाइम सिंथेसाइज नहीं होगा, ठीक है। चलो, थोड़ा सा आई वुड से ये डिफिकल्ट था, ठीक है, आई वुड से इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बच्चों के लिए थोड़ा ना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट अगर आपने एक बार समझा हुआ है देन इट इज वेरी, ठीक है। बाकी अभी हम लोग मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस को ना यूट्यूब के ऊपर भी दोबारा से रिवाइज करेंगे, तो इट विल बी इजियर फॉर यू, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इसी के साथ में हमने अपना बोर्ड बस्टर सीरीज का पहला पेपर आज की इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके अंदर हम लोग 2024 का पेपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियोस आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। We will meet you with the next interesting video. Till then, keep learning.